सस्ती रहायशी स्कीम बहुत जल्द मिलेगी इंशाल्लाह। रहायशी स्कीम लॉन्च करने का इंतज़ामिया का प्रोग्राम है। लगता है कि किस तरह से लोगों को दिए जाएंगे, कोई कुरानदाजी होगी या 1200 फ्लैट बने उस रहायशी स्कीम में सुरजानी टाउन के। केडी खुद बनाएगा ये फ्लैट, कुरानदाजी ही होती है, उसका तरीक़ाकार यही होता है। सैयद नासिर हुसैन शाह साहब डायरेक्टर जनरल केडीए और केडीए इंतज़ामिया अपील करता हूँ कि ये सस्ती रिहायशी स्कीम जल्द कराची के शहरियों के लिए लॉन्च आइंदा कुछ दिनों में कराची के शहरियों को खुशखबरी मिलने वाली है, नई रिहायशी सस्ती है। मैं यहाँ मोहम्मद अली शाह साहब को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करता हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रहायशी स्कीम हमारी चल रही है और उस पर काम हो रहा है, बल्कि अभी भी आप ऊपर चले जाए तो उसी प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है हमारे। मेडिकल जो है इस वक्त हमारे पैनल पे आ गया, मुलाजमीन के लिए खुल गया है जो सालों से बंद था। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इमरान अली शाह और आप देख रहे हैं फ़ख्र पाकिस्तान न्यूज़ टीवी FPN। आपसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मुस्तकिल तौर पर हमारी वीडियोस मिलती रहें यूट्यूब पर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के मेंबर फाइनेंस शुजात हुसैन साहब मौजूद हैं। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे और मालूम करेंगे कि कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी को जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम था वो किस तरह से सॉल्व हुआ और मज़ीद क्या इकदाम करने जा रहे हैं। जी शुजात साहब, ये बताइएगा कि आपके जो माली मसाइल थे वो काफ़ी हद तक बेहतरी आई है, काफ़ी मसाइल हल हुए हैं, लेकिन मज़ीद बेहतरी लाने के लिए आप लोग क्या इकदाम कर रहे हैं? पाइप फैक्ट्री जो आपकी है जिसका काफ़ी तज़किरा होता रहा है, तो उसमें तो ठीक ठाक सरमाया लगेगा, तो वो किस तरह से आप अरेंज कर पाएंगे? देखिए, पाइप फैक्ट्री को हम आउटसोर्स करेंगे और हमने अभी अपने तौर पे कुछ पाइप वगैरह बना रहे हैं। डीजी साहब ने कोई डायरेक्शन दी थी तो वो पाइप भी बने। हम इसको जदीद तकाज़ों के मुताबिक उसको बनाएंगे और आउटसोर्स करेंगे इसको। तो उससे फिर हम कराची की ज़रूरियात के मुताबिक जो ना पाइप बनाएंगे। कराची के आप वो पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे ज़रूरत होगी वो पाइप इंशाल्लाह ताला फराहम किए जाएंगे यहीं से, हमारी केडी की पाइप फैक्ट्री से। यानी उसको ठेके पे दे दिया जाएगा? बिल्कुल, यही ठेका आप बस कह सकते हैं, आप आउटसोर्स करेंगे तो। हाँ। अच्छा, पाइप फैक्ट्री चलाने के लिए सरमाया कहाँ से आएगा? हम जब आउटसोर्स करेंगे तो फिर सारी चीज़ें हो जाएंगी ना। मतलब किसी के हवाले अभी कर देंगे ताकि उसको वो बेहतरी जो लाना है, मशीनरी जो लाना है वो कर सके? बिल्कुल, यही करना पड़ेगा उसको चलाने के लिए, क्योंकि अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि आपके पास प्रोजेक्ट आने वाले थे GB में, जो है वो सुना यह गया है कि रिहायशी जो स्कीम थी उसको मंजूर नहीं कराया गया, ऐसा कोई है मसला? किसने कहा आपको ये? काफ़ी लोगों ने ये बात कही। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रहायशी स्कीम हमारी चल रही है और उस पर काम हो रहा है, बल्कि अभी भी आप ऊपर चले जाए तो उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं हमारे इंजीनियर बैठे हुए। हमारे जो 1200 फ्लैट बनेंगे सुरजानी टाउन के अंदर, काम उस पर भी हो रहा है। वो हमारे फ्लैट्स जो है ना बनने 1200 फ्लैट बन रहे हैं उस रहायशी स्कीम में सुरजानी टाउन के अंदर। तो ये गलत किसी ने उड़ाई है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कुछ बता सकते हैं कि किस तरह से लोगों को दिए जाएंगे, कोई कुरानदाजी होगी या किस तरह से, मतलब लोगों को तक किस तरह पहुँचे? केडी खुद बनाएगा ये फ्लैट, कुरानदाजी ही होती है, उसका तरीक़ाकार यही होता है। उसको अनाउंसमेंट करेंगे प्रोजेक्ट, उसके बाद उसको क्या कहते हैं, कंसल्टेंट हायर होगा, वो फिर उसको अखबार में इश्तहार आ जाते हैं, फिर लोगों से पैसे ले जाते हैं। जो एक प्रॉपर तरीक़ाकार है वही केडी भी अडॉप्ट करेगा। यानी आइंदा कुछ दिनों में कराची के शहरियों को खुशखबरी मिलने वाली है नई रिहायशी सस्ती रिहायशी स्कीम के? बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मिलेगी। सस्ती रहायशी स्कीम बहुत जल्द मिलेगी इंशाल्लाह ताला। जी नाजरीन, आपने सुना, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है और कराची को भी तरक्की दे रहा है। कराची के जो मसाइल है उनको हल करने के लिए जाफिशानी के साथ डायरेक्टर जनरल KDA और उनकी टीम, खुसूसन शुजात साहब सेक्रेटरी KDA, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। अपनी टीम को एक्टिव किया है इन्होंने, जिसके बायस जो है वो काफ़ी तेज़ी से काम हो रहे हैं। कराची में भी बेहतरी आ रही है। KDA जो इदारा है जो अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू हो गया है, इसके माली मसाइल भी हल हुए हैं और मज़ीद हल होने जा रहे हैं। पाइप फैक्ट्री बन जाएगी तो मज़ीद जो है एक तो KDA को भी आमदनी होगी, दूसरे कराची में सेवरेज के मसाइल भी हल होंगे क्योंकि एक मेयारी पाइप मिलेगा जो कि यहीं तैयार होगा। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इमरान अली शाह और आप देख रहे हैं फ़ख्र पाकिस्तान न्यूज़ टीवी FPN। इस वक्त हम मौजूद हैं इदारा तरक्यात कराची के एक दफ़्तर में। वतन परस्त लेबर यूनियन के
सरपरस्त आला इमरान हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। ये अपनी टीम के साथ मौजूद हैं। इमरान साहब, ये बताइएगा कि कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो माली मुश्किलात का शिकार रही है, अब कुछ दिनों से बेहतरी आ रही है, तो क्या इक़दाम किए हैं इंतज़ामिया ने, आप इससे मुतमईन हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो फ़ख्र पाकिस्तान न्यूज़ चैनल का और आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे दफ्तर तशरीफ़ लाए और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए। इदारा तरक्यात गुज़िश्ता कई सालों से माली ज़बूहाली का शिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और यहाँ काम करने वाले मुलाजमीन भी जानते हैं। बेहतरी इस सूरत में आई है कि रिकवरी जनरेट होना शुरू हुई है, जो एक अच्छा अमल है। और मेंबर फाइनेंस जो इस वक्त शुजात हुसैन हैं या डायरेक्टर जनरल हैं, उनके अमली इक़दामात से तनख्वाहों की जो ताख़ीर हुआ करती थी वो देखने में नहीं आ रही। एक पॉजिटिव अमल है और हम इसको सराहते हैं। लेकिन इसको ये अब देखना है कि देर पा किस अंदाज में किस तरह होगा। रिकवरी का तो ऐसा है कि इमरान भाई, कभी रिकवरी बहुत अच्छी होती है, जनरेट होती है, क्योंकि लैंड ही रेवेन्यू उसको जनरेट करता है। और कभी ऐसा भी होता है कि जब ट्रांजैक्शन शहर कराची की स्लो होती हैं तो फिर रिकवरी मांद पड़ जाती है, जिसका असर मुलाजमीन की तनख्वाहों पे भी पड़ता है और पेंशनरों की पेंशन पे भी पड़ता है। क्योंकि देखिए, ग्रांट आती है, ग्रांट में ये रिकवरी मर्ज होती है, तभी जाके माली मसाइल जो हैं KDA के वो हल होते हैं। और अच्छी उम्मीद करते हैं कि मौजूदा सिस्टम इस पर काम कर रहा है, अच्छी उम्मीद करते हैं कि वो बेहतरी की तरफ इसको लेकर आए। अच्छा, कुछ इक़दाम हुए GB में जो है वो उसकी मंजूरी हुई, एक रिहायशी प्रोजेक्ट भी आया है, एक पाइप फैक्ट्री के हवाले से भी फ़ैसले हुए हैं GB में। तो ये रिहायशी मंसूबा किस हद तक कराची के शहरियों के लिए फ़ायदेमंद होगा जब भी आएगा वो, और KDA के लिए फ़ायदेमंद होगा, क्या इसका प्रोसेस हो? इदारा तरक्यात के मायने ही सस्ती और रिहायशी स्कीमें लॉन्च करना है। गुज़िश्ता 16 सालों से या 17 सालों से इदारा तरक्यात किसी भी रिहायशी स्कीम को लॉन्च नहीं कर पाया। लेकिन अभी गवर्निंग बॉडी की नेक्स्ट 2 मंथ आई थिंक लेट जो मीटिंग हुई थी, उसके अंदर एक रिहायशी स्कीम मंजूर की गई है, जो कि कराची की आवाम के लिए सस्ते पैमाने पे उन्हें फ्लैट्स और प्लॉट्स फराहम करेगी। इस पे कितना और कैसे वर्क हो रहा है उसका तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ दुआ गो हूँ कि जल्द वो रिहायशी स्कीम लॉन्च हो और कराची की शहरियों को सस्ते प्लॉट्स की फराहमी मुंतकिल हो सके। अब उसमें आई थिंक सुरजानी के अंदर कोई प्रोजेक्ट निकाला गया और सुरजानी के अंदर वो रिहायशी स्कीम लॉन्च करने का इंतज़ामिया का प्रोग्राम है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि भाई, अच्छा अमल है, उसको सराहते हैं और हम इस अमल के साथ खड़े हैं। मैं यहाँ पर आपके ज़रिए गवर्निंग बॉडी के मेंबरान समेत मिनिस्टर्स मोहतरम सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, डायरेक्टर जनरल KDA और KDA इंतज़ामिया से अच्छी उम्मीद रखता हूँ और अपील करता हूँ कि ये सस्ती रिहायशी स्कीम जल्द कराची के शहरियों के लिए लॉन्च की जाए, ताकि शहरियों को भी इसके अच्छे असरात उन तक जाएँ। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ये पाइप फैक्ट्री शुरू करने का इरादा हुआ है और इस पर काम भी काफ़ी हद तक हुआ, प्रोडक्शन भी हो रही है, तो क्या असरात मुरतब होंगे कराची शहर पर और इस इदारे पर, KDA पे? पाइप फैक्ट्री तो हमारी माजी के अंदर अभी सालों से बैंड थी, उस मौजूदा इंतज़ामियों से फ़ाल कर रही है। लेकिन यहाँ मैं क्लियर कर दूँ कि पाइप फैक्ट्री, ये वही पाइप फैक्ट्री है जो पूरे शहर कराची को पाइप सप्लाई करती थी। उसमें प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स, आपके दीगर इदारे, वाटर बोर्ड KDA से पाइप परचेज़ करते थे और एक अच्छी रिकवरी जनरेट होती थी, तो सालों से नहीं हो रही है। अब मौजूदा इंतज़ामियों से फ़ाल कर रही है और मैं समझता हूँ कि वाटर बोर्ड समेत दीगर इदारों को भी इसमें सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहिए कि अपने एक ज़ैली इदारे को सपोर्ट करना चाहिए और KDA से पाइप परचेज़ करने चाहिए, ताकि KDA की रिकवरी मुनासिब और बेहतर हो सके। और अब जो अभी पाइप फैक्ट्री में काम हो रहा है, उसको हमारी यूनियन सराहती है और हम यही चाहते हैं, हमारा मौक़िफ़ यही है कि जल्द से जल्द पाइप फैक्ट्री को अपनी पुरानी कंडीशन पे बहाल किया जाए। अच्छा, कुछ इंतज़ामी उमूर में कुछ कोताहियाँ, खामियाँ होती हैं, तो यूनियन आपकी जो है वतन परस्त लेबर यूनियन, उसकी निशानदेही करती है, उन मसाइल को हल करती है? बिल्कुल, देखें, वतन परस्त लेबर यूनियन 3 साल हो गए हैं उसे क़याम पजीर हुए, इस बिल्डिंग में वजूद में आए, रजिस्टर्ड हुए 2.5 साल का अरसा गुजर चुका है।
जितने प्रोटेस्ट वतन परस्त लेबर यूनियन ने इस बिल्डिंग के अंदर स्टाफ मुलाजमीन के मसाइल पे किए हैं, आई थिंक जितनी यहाँ यूनियन हैं किसी ने भी इतने एहतजाज नहीं किए होंगे। हम जहाँ देखते हैं कि लोअर ग्रेड मुलाजमीन के साथ ज़्यादती हो रही है, वहाँ हम बिल्कुल उसके ऊपर आवाज़ हक बुलंद करते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं। मौजूदा तौर पे अभी लास्ट टाइम गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के मुताबिक लोअर ग्रेड मुलाजमीन को मेट्रिकुलेशन और दीगर नाइब कासिद जो चौकीदार थे उनको क्लास 4 दिया गया है, जो हमने ही अपील की थी इंतज़ामिया से, और इंतज़ामिया ने उनको क्लास 4 दिया भी है और मेट्रिकुलेशन पे भी उनके प्रमोशंस किए हैं, जिसको हम सराहते हैं। हमारा पहले भी एक ही मौक़िफ़ था और आज भी है कि आप जब अपर ग्रेड के मुलाजमीन को प्रमोट करें तो उनकी स्क्रूटनाइज शफ़ाफ हो, ट्रांसपेरेंट हो, ताकि किसी मुलाजिम का या यहाँ काम करने वाले किसी भी स्टाफ का कोई हक गस्प ना कर सके। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि जो मुलाजमीन तनख्वाहों से और पेंशन से महरूम थे या मेडिकल की सहूलत जिनको नहीं मिल रही थी, कुछ बेहतरी आई है? आप लोगों की कोशिशें बार हुई हैं? बिल्कुल, मैं यहाँ मोहम्मद अली शाह साहब को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करता हूँ कि डाओ मेडिकल जो है इस वक्त हमारे पैनल पे आ गया, मुलाजमीन के लिए खुल गया है, जो सालों से बंद था। ये एक बड़ा कारनामा है उनका, क्योंकि गुज़िश्ता कई सालों से केडीए के ऊपर दीगर मेडिकल्स हॉस्पिटल्स के बिल थे जो क्लियर नहीं हो रहे थे, उनकी भी अदायगियाँ हुई हैं और डाओ मेडिकल को भी पैनल पे लाकर मुलाजमीन के लिए खोल दिया गया है, जिसको जितना भी सराहा जाए वो कम है। ये एक पॉजिटिव अमल है, अच्छा अमल है। दीगर आपका सवाल था मेडिकल से हटकर पेंशन। देखिए, हाई कोर्ट के एक ऑर्डर के तहत मैं समझता हूँ कि 85 या 90% पेंशनर्स को बाकायदा एक चार्ट बना के दर्जा बदर्जा जो उनका रुका हुआ फ़ंड था या जो पेंशन थी वो मुंतकिल हो रही है, जिसकी मालूमात आप फाइनेंस से भी ले सकते हैं, जिस पे काम हो रहा है बहुत तेज़ी के साथ, क्योंकि हाई कोर्ट के डायमेंशन थी, ऑर्डर था उसके तहत, तो वो अमल भी बहुत अच्छा है, उसको हम सराहते हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना कि इदारा तरक्यात कराची जो है वो अपनी मनाज़िलें तय कर रहा है, बेहतरी आ रही है और जो इनके मुतालबात थे वतन परस्त लेबर यूनियन के, उन पे काफ़ी हद तक अमल दरामद हुआ है, जिससे काफ़ी बेहतरी आई है। मुलाजमीन को फ़ंड्स मिलना शुरू हो गए, जो रुके हुए फ़ंड थे उनके रिटायर्ड मुलाजमीन के, उनके बकाया जात मिलना शुरू हो गए। नई स्कीम मुतारिफ़ कराई जा रही है, सस्ती रहायशी स्कीम में शहरियों को फ्लैट्स दस्तियाब होंगे, कुछ प्लाट्स भी निकाले जाएंगे। इससे जो है वो कराची शहर को कराची के शहरियों को सस्ती रिहाइश मिल सकेगी। 16 साल से कोई प्रोजेक्ट ऐसा रिहाइश का नहीं लेकर आया केडीए, और अब जो है वो ये गवर्निंग बॉडी में मंजूरी हुई है इस प्रोजेक्ट की और जल्द इस पर काम शुरू हो जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर फ़ख्र पाकिस्तान न्यूज़ टीवी FPN, और देखते रहिए फ़ख्र पाकिस्तान न्यूज़ टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।